नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में पीजीआई अस्पताल लखनऊ में निधन हो गया। बुधवार यानी 12 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई। उनके पार्थिव शरीर को 25-25 किलो बालू से भरी 4 बोरियों से बांधा गया, फिर सरजू की बीच धारा में प्रवाहित कर दिया गया। आइए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के बारे में विस्तार से जानते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवाएं दे रहे थे। बताया जाता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 को हुआ था। उनके पिताजी अयोध्या में अभिराम दास जी के आश्रम में अक्सर आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे थे। ये अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 को गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के आश्रम में रहने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। सत्येंद्र दास ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। उनके परिवार में 2 भाई और 1 बहन थी। बहन का निधन हो चुका है। अभिराम दास के आश्रम में पहुंचने के बाद सत्येंद्र दास ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने के बाद 12वीं तक की संस्कृति से पढ़ाई पूरी की। संस्कृत से आचार्य किया। पूजा पाठ करते करते अयोध्या में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये तलाश पूरी हुई 1976 में। उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक टीचर की नौकरी मिल गई। उस समय 75 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। इस दौरान वे राम जन्मभूमि भी आया करते थे। तब उन्हें बतौर पुजारी सिर्फ 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जब 30 जून 2007 को वे अध्यापक के पद से रिटायर हुए तो उन्हें यहाँ 13,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। वहीं सहायक पुजारियों को 8,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद उन्हें पद्मश्री देने की मांग उठ रही है। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित समूचे देश में संभ्रांत लोगों ने गहरा दुख जताया है। आइए सुनते हैं अयोध्या के दिवाकर आचार्य जी महाराज को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। आज मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज मांग करता हूं कि मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को, जिन्होंने 10th से लेकर 8th तक 1992 से लेकर आज तक यहाँ तक कि अपनी जेब से पैसा खर्चे करके प्रभु श्री रामलला सरकार की सेवा करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, बंधन करते थे। और जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, जो उनका ज्ञान था, जो उनकी दार्शनिक शक्ति थी, वेद वेदांत और सिद्धांतों पे चलने की जो उनकी क्षमता थी, उससे पूरे देश में लोग प्रभावित थे और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके श्रद्धालु उनसे जुड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूँ कि आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को, मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि को, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पहल करना चाहिए कि आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज को पद्म भूषण से विभूषित करके साधु संतों को, 125 करोड़ हिंदुओं के सम्मान को सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि आप जब देखेंगे तो आज कोटि कोटि लोग जो राम मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं, प्रभु श्री रामलला सरकार का दर्शन कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग थे आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, एक अभिन्न कड़ी थे। ऐसे पुजारी को सम्मानित किया जाए, पद्म विभूषण से विभूषित किया जाए और सभी साधु संतों के सम्मान को बढ़ाने का काम करे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय।